बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद हसन और आप देख रहे हैं हकीम फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला के बबरकत नाम से शुरू करते हैं, जो हमें खिलाता है पिलाता है, वही है जिसने हमारी ज़ुबानों के ज़ातों को बरकरार रखा हुआ है। तो जी नाज़रीन, आज मैं बनाने जा रहा हूँ शोरबे वाला मटन गोश्त। तो सबसे पहले मेरे पास है गोश्त और साथ मैंने ले लिया है एक बड़ा प्याज और साथ मेरे पास लहसुन के जवे हैं, जो कि मैंने दो मतलब के पीसीज लिए थे थोम के, और साथ मेरे पास 3 हरी मिर्चें पड़ी हैं और मेरे पास 1 चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच मेरे पास नमक है, आधा चम्मच मेरे पास ज़ीरा है, ये 1 मोटी इलायची है और 7 दालचीनी के पीस हैं और 1 चम्मच मेरे पास दादड़ मिर्चें हैं जो सुरख हैं। उसके बाद मेरे पास एक बड़ा सा टमाटर है जो मैंने काट लिया है और साथ तकरीबन 2 से 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दीजिए और काइंडली अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए। साथ साथ आपसे गुजारिश है कि अगर आज आपने दुरूद पाक नहीं पढ़ा तो दुरूद पाक पढ़ लीजिए। तो अच्छा, एक बात इसमें आपने याद रखनी है कि जो गोश्त है आपने बकरे का लेना है, आपने ये जो है ना बकरी का गोश्त नहीं लेना। बाज़ औक़ात क्या करते हैं कसाई वगैरह जो है वो बकरे की जगह बकरी का गोश्त दे देते हैं, वो गोश्त काला हो जाता है पकने के बाद। तो आपने इस बात को भी ज़रूर मलहूज़े खातिर रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लें जी, तमाम चीज़ें लेने के बाद मैंने एक ले लिया अपना प्रेशर कुकर। उसमें मैं डालूँगा सबसे पहले गोश्त। ये गोश्त आ गया मेरा। तो गोश्त के बाद मैं इसमें डाल दूँगा अपने सारे मसाले। ये आगे मेरे मसाले। उसके बाद इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके बाद साथ इसमें जाएंगी हरी मिर्चें और साथ इसमें प्याज और जो लहसुन के जवे थे वो जाएंगे और साथ इसमें जाएंगे टमाटर। तो सारी चीज़ें ऐड करने के साथ साथ मैं 1 गिलास इसमें पानी भी ऐड कर दूँगा। तो पहले मैं इसको अच्छी तरह जो है ना वो प्रेशर कुकर पे पका कर गलाऊँगा। जब गोश्त गल जाएगा तो उसके बाद हम ऑयल वगैरह ऐड करेंगे। तो लें जी, तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद मैंने अपने प्रेशर कुकर को रख दिया है चूल्हे पर और अब मैं इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट वेट लगा कर चलाऊँगा, जिससे हमारा गोश्त अच्छी तरह गल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लें जी, अपना मैंने एक मरतबा जो है इसे गोश्त को अच्छी तरह वेट लगा के, जैसे कि आगे आपको दिखाया था, मैंने खोल लिया है और ये लुक आ रही है। और अभी मैं इसका जो पानी है वो खुश्क कर रहा हूँ। अब थोड़ी देर बाद मैं इसमें ऑयल डालूँगा और इसे अच्छी तरह भूनूँगा और दोबारा वेट लगाऊँगा। इससे होगा क्या, मेरा गोश्त जो है ये गले बगैर नहीं रहेगा, ज़रूर गल जाएगा। तो लें जी, आप देख रहे हैं जैसा कि मेरे गोश्त का अच्छी तरह जो है पानी खुश्क हो चुका है और ये अभी थोड़ा सा भुन रहा है, थोड़ी सी देर रहती है, इंशाल्लाह और ज़रा खुश्क होने वाला है। जो ही खुश्क होगा मैं इसमें ऑयल डालूँगा और इसे दोबारा मैं वेट लगा दूँगा। तो आज की वीडियो में यूनिक बात ये है कि ये जो मैं गोश्त पका रहा हूँ इसमें ऑयल में डालडा या जैसे यूसुफ़ी वगैरह का आता है और मैं वो यूज़ नहीं करूँगा। इसमें मैं सरसों का ऑयल यूज़ करूँगा। उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही कमाल का होता है। अब मैं इसमें डालने लगा हूँ, ये देखिए सरसों का ऑयल 1 चम्मच मैंने भर लिया है, बस इतना ही मैंने डालना था। अच्छी तरह अब मैं भूनूंगा। और जो ये सरसों का ऑयल डालने का मकसद ये है कि अगर बंदे ने अफादियत लेनी है तो गोश्त की अफादियत तो पूरी ले। ये सरसों का आपको पता है देसी सरसों, इसके फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा हैं और ये देसी चीज़ है तो ये बहुत ही कमाल की जो है ना रेसिपी बनेगी जी। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा गोश्त अच्छी तरह मैंने तेल डाल के भून लिया है। अब मैं इसमें दोबारा पानी ऐड करूँगा और इसे दोबारा वेट पर लगा दूँगा, ताकि जो ये थोड़ा सा सख्त है ना गोश्त, ये भी गल जाए, यानी जो मीट है उसका टेक्सचर जो है वो अच्छा हो सके। तो अब मैं इसमें ऐड करने लगा हूँ पानी। ये जाएगा हमारा पानी इसमें। तो लें जी, पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब मैं इसे अच्छी तरह हिलाऊँगा और हिलाने के बाद अब मैं इसे दोबारा लगाने लगा हूँ वेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लें जी नाज़रीन, देखें माशाल्लाह कितना प्यारा हमारा जो है
गोश्त शोरबे वाला मटन जो है तैयार हो चुका है। तो मैंने इसे किया गया था, जैसे कि आपको बता दिया था कि दूसरी बार मैंने ऑयल डालने के बाद थोड़ा सा भूनकर दोबारा मैंने शोरबे के लिए पानी डालकर तो मैंने इसे वेट लगा दिया था। वेट लगाने के बाद मैंने खोला है तो इसकी ये लुक आ रही है और ये बिल्कुल रेडी है माशाल्लाह। इसका ये मीट जो है वो भी टेंडर जो है वो अच्छा होगा और इसका जो टेक्सचर है वो भी बेहतरीन होगा। तो अभी मैं इसे डालता हूँ बाउल में और बाउल में डालकर आपको दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लें जी नाजरीन, देखें माशाल्लाह हमारा बहुत ही प्यारा और कमाल का जो है ना मटन गोश्त तैयार हो गया है शोरबे वाला। तो आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और लुक आप देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी आ रही है। तो आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो आज की रेसिपी का करते हैं यहीं पर एंड। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।